हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा जर्नल एंट्री चैप्टर जो था वो किया था खत्म। आज हम लोग बढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर के ऊपर। बट ये चैप्टर भी जर्नल एंट्री से ही कोरिलेटेड है क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी, जर्नल एंट्री विद जीएसटी, जिसमें ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाता है। अब दिक्कत जाने का मेन रीजन क्या है वो समझिए। अभी तक जितने भी जर्नल एंट्री किया ना उसमें या तो एक अकाउंट, दो अकाउंट या मैक्सिमम तीन अकाउंट आए होंगे। बट ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री विद जीएसटी, इसमें 3, 4, 5, 6 अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं। तो इस वजह से ना कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है यार जर्नल एंट्री करे कैसे। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का टॉपिक का जो नाम है वो है जर्नल एंट्री ऑफ जीएसटी। सबसे पहले यह समझना हमारे लिए जरूरी है कि जीएसटी होता क्या है। आप लोगों ने कभी ना कभी ये वर्ड तो सुना ही होगा। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है बच्चों वो आप लोगों को सबको पता है क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दूसरी बात कि सर ये तो चलो ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसकी जर्नल एंट्री में जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हम लोगों ने जो पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री, जिसमें हम लोगों ने जितनी भी चीजें कवर किया ना वो कहीं ना कहीं या तो गुड्स से रिलेटेड थी या तो सर्विसेज से रिलेटेड थी। आप लोगों को पता है कि जैसा कोई पर्सन अगर कोई चीज बाय कर रहा और सेल कर रहा तो उसके हम लोग नॉर्मली जर्नल एंट्री करते थे। उसी फॉर्म में इसमें जर्नल एंट्री करना है। बस फर्क कितना है कि इसमें अगर हम लोग कोई चीज परचेस कर रहे तो जीएसटी ऐड करना है और कोई चीज सेल कर रहे तो भी जीएसटी ऐड करना है। अब इसको ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग कि जीएसटी में होता कैसे। सबसे पहले समझो जीएसटी। पहले के टाइम पे ना बच्चों, ठीक है, टैक्सेस अलग अलग टाइप के होते थे। जैसे दो मेन टैक्सेस थे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली इनकम टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, ये सारी चीजें आती थी। फिर आया एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ना बच्चों बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस को आ, होते थे। जैसा एक एग्जांपल बताता, पहला था वैट, ठीक है, फिर आता था सेल टैक्स, ठीक है, फिर आता था एक सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, उसके बाद आता था आपका कस्टम, कस्टम टैक्स, ठीक है, उसके बाद आता था एक्साइज, राइट। ऐसे लगभग लगभग 19 अलग अलग टैक्सेस को मर्ज करके बनाया गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे टैक्सेस खत्म हो गए, इसमें ना एक टैक्स बचा है जो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ना बच्चों ध्यान में रखना, बेसिकली लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। कोई भी चीज अगर फॉरेन के कंट्री से हम लोग परचेस कर रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट करना, और यहां से अगर हम लोग फॉरेन में बेच रहे तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट करना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर अभी भी कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने रखी है। और भी कुछ कुछ टैक्सेस है जिसको अभी भी रखे हैं गवर्नमेंट ने, मतलब वो अभी भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया है। चलो, ये फिलहाल हमारी काम की चीज नहीं है, आप लोगों को बेसिक आइडिया है इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें किया। अब जीएसटी में ना समझो बच्चों, समझते हैं कि जीएसटी में होता क्या है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होते हैं बाय और सेल के, उसको ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ध्यान में रखना, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ये चीज ध्यान में रखना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब सर ये दोनों में फर्क क्या है, देखो सिंपल ध्यान में रखना बच्चों। यहां पे अगर हम लोग बात करें इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बाय और सेल विद इन स्टेट, विद इन अ स्टेट। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बच्चों यहां पे बाय और सेल आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो चलो ठीक है आपने लिख तो दिया, फिर इसका मतलब क्या हुआ। देखो, कभी भी कोई भी चीज अगर हम लोग विद इन अ स्टेट अगर परचेस करें, जैसे हम लोग अभी नागपुर में बैठे हैं, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल आता है। अब महाराष्ट्र में ना अलग अलग सिटीज है, नागपुर है, मुंबई है, पुणे है, ठीक है, अलग अलग टाइप की सिटीज है। अब मैं नागपुर में बैठे बैठे अगर मैंने मान लो कि कोई चीज पुणे से परचेस किया, या मैंने नागपुर में बैठने के बाद मैंने मुंबई में चीज सेल किया, तो ये जो मैंने बाय और सेल किया ये कैसे हुआ, विद इन अ महाराष्ट्र, बराबर है। तो इसी को बोला जाता है इंट्रा स्टेट। मतलब अगर कोई भी चीज आप खरीद रहे या बेच रहे, और कहा खरीद रहे या बेच रहे,
अपने स्टेट के अंदर में, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बोला जाता है इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या होगा समझो, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन समझा, अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन समझो। जब कभी भी हम लोग कोई भी चीज खरीद रहे फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मैं नागपुर में बैठा हूं, मैंने भोपाल से कोई चीज परचेस किया, अब स्टेट हो गई चेंज, नागपुर महाराष्ट्र, भोपाल एमपी, स्टेट चेंज हो गया। मैं नागपुर में बैठा हूं, मैंने हैदराबाद में सेल कर दिया, स्टेट चेंज हो गया। तो जब कभी भी कोई स्टेट चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। और इसमें ना समझने वाली चीज ये है कि सिंपल, यहां पे जब इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन रहता है ना बच्चों, तो जीएसटी ना दो कैटेगरी में आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, ये ध्यान में रखना। और जब कभी भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होते तो जीएसटी लगता है आईजीएसटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी चीज के ऊपर अगर 10% जीएसटी है तो होगा क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5% सीजीएसटी एंड 5% एसजीएसटी, करेक्ट। दूसरा, अगर मान लो किसी चीज के ऊपर 10% जीएसटी है तो यहाँ पे तो एक ही जीएसटी लग रहा है जब कभी भी हम लोग बाहर से परचेस कर रहे हैं, तो आईजीएसटी ना बच्चों यहाँ पे रहेगा 10%। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पिक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जीएसटी में हम लोग समझते हैं होता क्या है। देखो, ये पर्सन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी से बाय कर रहा है कोई चीज जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल परचेस, राइट, और फिर ये चीज किसी को सेल कर रहा है। तो ये जो बच्चों, ये जो है, मान लो इसका नाम है मिस्टर एक्स, ये कौन हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेडर। ट्रेडर का काम ही क्या है, ट्रेडर का काम है सिंपल बाय करना एंड सेल करना गुड्स को एज इट इज। अब जब कभी भी ये कोई भी गुड्स को परचेस करता है और फिर सेल करता है, तो यहाँ पे फर्क समझो, परचेस और सेल की जनरल एंट्री हम लोगों ने नॉर्मल केस में पढ़ा है। यहाँ पे ना, यहाँ पे बस इतनी एक चीज होगी कि जब कभी भी हम लोग कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो परचेस के साथ आप लोगों को वर्ड यूज करना है इनपुट। अब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, ये चीज ध्यान में रखना। और ये जो तीनों अकाउंट है ना, ये तीनों अकाउंट आपके होते हैं डेबिट। तो इसका मतलब क्या होगा, जर्नल एंट्री समझो। जैसे मान लो कि आपने कोई सामान परचेस किया, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा परचेस अकाउंट डेबिटेड। मान के चलो कि आप लोगों ने 1000 रुपए का कोई सामान परचेस किया, ठीक है, जिसके ऊपर ना जीएसटी है 10%। 10% मतलब अगर कुछ नहीं बोला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कंसीडर करो। तो यहां पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, फिर नेक्स्ट इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। अब मान के चलो ये लग रहा है आप लोगों का 1000, ठीक है, मतलब टोटल आपने परचेस कितने का किया, 12। टू, अगर कैश में पेमेंट किया तो कैश, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक, और अगर क्रेडिट में परचेस किया तो यहाँ पे पार्टी का नाम, सिंपल, ये चीज को समझो। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा बच्चों, टोटल 12,000। ये था आपकी परचेस की एंट्री। अलग क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे अलग सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पे जीएसटी लग गया। ये था नॉर्मल परचेस की एंट्री, वैसे हम लोग वेराइटीज ऑफ एंट्रीज करेंगे। अब सेल के समय क्या होता है, सेल के समय ना, जैसे परचेस के समय हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनपुट, सेल के समय हम लोगों को वर्ड यूज करना है आउटपुट। आउटपुट भी वैसे ही 3 कैटेगरी का, सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और तीसरा आउटपुट रहेगा आईजीएसटी। अब मान के चलो मिस्टर एक्स ने कोई सामान बेचा, तो अब यहाँ पे वो जर्नल एंट्री कैसे करेगा, वो सिंपल, मान लो कि उसने कैश में बेचा तो कैश अकाउंट लिखेगा, चेक में बेचा, चेक के थ्रू बेचा तो बैंक अकाउंट यूज करेगा, या फिर अगर क्रेडिट में बेचा तो पार्टी का नाम यूज करेंगे। ये बेसिक जर्नल एंट्री है, इसको आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है। टू, आप लोग अपन जर्नल एंट्री करते तो नॉर्मल सेल अकाउंट। अब मान के चलो कि सेल का अमाउंट भी है 1000। अब यहाँ पे जीएसटी लग रहा है 1000, तो यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट कितना है ये, मान के चलो ये अमाउंट है, तो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक जीरो कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो में बढ़ा देता हूँ। ये मान के चलो अमाउंट है 1000 और 1000, तो टोटल सेल कितने का किया इसने, 12,000 का। चलो,
ये था बेसिक जर्नल एंट्री, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा कि जीएसटी क्या होता है, परचेस के समय जीएसटी में क्या वर्ड यूज होगा और सेल के समय। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ आऊंगा, क्योंकि बेस था। नेक्स्ट क्लास देखना ना भूले। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।